करेंगे। और एक्सरसाइज है हमारे पास ये। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने आपको बताया था कि सब मैट्रिक्स लेंगे, उसमें माइनर को लेंगे। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो किस ऑर्डर का दे रखा है, 2/4 ऑर्डर का। ठीक है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स 2/4 ऑर्डर का है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से हम 2/4 ऑर्डर का आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, तो आपके पास जो माइनर होंगे वो किस ऑर्डर के ले सकते हैं आप, 2/2 ऑर्डर के ले सकते हैं। और कोई भी इनमें से एक भी माइनर जो है हमारे पास, सपोज करो कि हमने एक माइनर लिया, इसको नाम दे दिया M11, और यहाँ पर फर्स्ट हमने लिया 1 - 3 9 1। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट्स निकाला हमने, मीन्स इस माइनर की वैल्यू निकाली हमने, और ये आया 1 + 27, तो ये आपके पास हो गया 28, विच इज नॉट इक्वल टू 0। और हमने बताया था एटलीस्ट वन माइनर ऑफ दैट ऑर्डर नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो हम क्या कहेंगे, इसका रैंक आपके पास क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था, और भी ले सकते हैं आप, लेकिन एक हमने फर्स्ट लिया और वही हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन में था एटलीस्ट वन, कम से कम एक। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अगर हमने ये लिया 3/3 ऑर्डर का, ही पहले चेक कर लेते हैं। जैसे हमने 3/3 ऑर्डर का लिया तो हम इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं और डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, और वो अगर हमारे पास 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, मतलब माइनर 3/3 ऑर्डर का निकाला हमने, और ये क्या दे रखा है हमारे पास यहाँ पर 0 - 1, फिर है आपके पास 2, नेक्स्ट है आपके पास 4, देन 3 1 4 2 3। और जैसे ही हमने इस माइनर की वैल्यू फाइंड आउट की तो आपके पास था ये 1 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ से 12 माइनस का क्या आएगा, 12 माइनस में 4 होगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से 2, जैसे हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं वैसे ही इस माइनर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया 8 माइनस में 12, तो 12 - 4 किया तो आपके पास 8 आ गया। यहाँ आपके पास 2 था और यहाँ आपने किया तो ये आपके पास क्या आ गया, -4। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8 - 8, दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास 0। दैट मीन्स जो रैंक होगा हमारे पास, रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स है, वो आपके पास या तो 2 होगा या 2 से कम होगा। ठीक है, तो नाउ वी राइट डाउन द रैंक ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, माइनर लेंगे। किस ऑर्डर का लेंगे, 2/2 ऑर्डर का लेंगे। तो माइनर लिया हमने 2/2 ऑर्डर का लिया, सपोज करो कि हमने यही ले लिया 0 - 1, ये हो गया आपके पास 4, और नेक्स्ट हो गया आपके पास 3। इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट की और ये आपके पास क्या आ गई 4, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो इसका रैंक भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। दैट इज द नोटेशन, रो ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स द रैंक। इसी तरह से हम थर्ड फोर्थ पार्ट इसके फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो ये सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द रैंक ऑफ A, B एंड A + B वेयर। आपके पास A दे रखा है, आपके पास B दे रखा है, आपको रैंक फाइंड आउट करना है A का, B का और A + B का। तो सेम वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे ही आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स A, थर्ड क्वेश्चन में। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A निकालना है, तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स A हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास 1 1 1 दे रखा है, ABC है सेकेंड रो के एलिमेंट, थर्ड के हैं A³ B³ C³। और आप क्या करेंगे, फिर पहले इसको जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते थे, ये डिटरमिनेंट में भी, डिटरमिनेंट 12th क्लास में डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो पहले हम ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं, 2 0 बना लेते हैं, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगी A - B, B - C, C - A इंटू में A + B + C। आप डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ कंडीशन लिखिए A B C बीइंग ऑल रियल, सारे A B C क्या है, रियल। तो हमारे पास अलग अलग केसेस बन जाएंगे,
कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो फैक्टर ये आ रहे हैं a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि अगर a इज इक्वल टू बी हो जाता है तो भी 0 हो जाएगा, अगर b इज इक्वल टू सी हो जाता है तो भी 0 हो जाएगा, अगर c इज इक्वल टू a हो जाता है तो भी 0 हो जाएगा रैंक इसका। ठीक है, तो हम कंडीशन लगा के और इसके रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, 4th क्वेश्चन आपको खुद करना है। वैसे तो मैंने एक थ्योरम थी उसमें करवाया था, ठीक है, नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी को आगे बढ़ाते हुए रैंक कैसे निकालते थे ये हमने किया था, और अभी इसको आगे करेंगे। और आगे हमारे पास दे रखे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन एक्चुअली आपने 12th क्लास में कर चुके हैं कि ऑपरेशन हम किस तरह से लगाते हैं डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे हम। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम किस तरह से करेंगे ये देख लीजिएगा। तो ये है एलिमेंट्री ऑपरेशन। द फॉलोइंग 6 ऑपरेशन अप्लाइड ऑन रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्री ऑपरेशन। 3 ऑपरेशन हमारे पास रो के हैं और 3 ही हमारे पास कॉलम के हैं। तो ये जो 6 ऑपरेशन है हमारे पास, दीज 6 ऑपरेशंस, फर्स्ट 3 आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड अदर 3 आर कॉल्ड द एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा इसको रिपीट करवा रहे हैं, आपका रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे पास रो के हैं और 3 हमारे पास कॉलम के हैं। तो पहले हम रो के कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 डिस्टिंक्ट रो ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इंटरचेंजिंग ith और jth रो को कर दें तो हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, और एग्जाम्पल लेंगे तो आपके पास इस तरह से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। तो इसका एग्जाम्पल लिया मैंने और इसमें रो इसको चेंज करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर। जैसे हमने इसको चेंज किया, जैसे हमने ले लिया एक मैट्रिक्स A, ठीक है, और इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। जैसे हमने किया 2 3 5, ये किया 6 7 5, और नेक्स्ट हमने किया यहाँ पर 1 1 0। ठीक है, अब हम इंटरचेंज करना चाहते हैं फर्स्ट और सेकंड को, तो ये सिंबल हम यूज करेंगे। जैसे हमने ऑपरेशन में बताया था कि द इंटरचेंजिंग एनी रो विद द एनी अदर रो, मीन्स हमने ith रो को jth रो से चेंज कर दिया। अब मैंने एग्जांपल लेके बताया कि इंटरचेंज कर देते हैं, और जैसे ही हम इंटरचेंज करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 7 5, फर्स्ट की जगह सेकंड हो गया और सेकंड की जगह आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो ये एक हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो गया हमारे पास। अब हम सेकंड पर चलते हैं। तो ये था द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 डिस्टिंक्ट रो ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इंटरचेंजिंग द ith रो एंड jth इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। ठीक है, ri को चेंज कर दिया rj से, और rij भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी किया था कि मैंने किसको चेंज किया था, मैंने चेंज किया था फर्स्ट को सेकंड के साथ। तो फर्स्ट को सेकंड के साथ मैंने चेंज किया था, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ r1, 2। जैसे इन्होंने कहा कि हम चेंज कर रहे हैं r मीन्स ith रो को jth रो से इंटरचेंज किया, तो इसका सिंबल ये भी है आपके पास, और कई जगह आपके पास ऐसा भी लिखा होगा i, j। ठीक है, तो आई थिंक सो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है आपके पास सेकंड वन कि मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो बाय ए नॉन जीरो स्केलर इज ए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये भी एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। अगर हम किसी भी रो को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से डिनोट करेंगे, तो ये नीचे लिख भी दिया है। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है हमारे पास कि मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ ith रो बाय ए स्केलर k, लेकिन कंडीशन इज दैट द स्केलर इज नॉट इक्वल टू 0, इज डिनोटेड बाय ri एरो k ri, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ri k। मतलब किसी पर्टिकुलर रो को हमने किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया है,
ठीक है, तो वो ही रो आपके पास चेंज होगी। ठीक है, एक ही रो पर आपके पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा। जैसे हम कोई एग्जांपल लें, और एग्जांपल ये लिया हमने, जैसे हमारे पास यही था। ठीक है, ये एक एग्जांपल ले रखा हमने, और इसी में मैंने एक ऑपरेशन लगाया, मैंने R2 पर ऑपरेशन लगा दिया कि R2 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, किस पर लगा रहे हैं आप, R2 पर। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो वहां क्या लिखा था कि हमने Ri पर लगाया, किसी नॉन जीरो स्केलर से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Ri ith पर लगा रहे हैं, किसके, स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और कौन सा स्केलर, k के साथ। लेकिन कंडीशन इज दैट कि k इज नॉट इक्वल टू 0, k क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं ये वाला ऑपरेशन लगा दिया, मैंने R2 पर लगा दिया कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 क्या है आपके पास, स्केलर, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन थी हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट टू हो जाएगा, जो ए था वो ऐसे हो जाएगा। फर्स्ट रो पर नहीं लगाया हमने, इसलिए फर्स्ट रो हमारे पास एज इट इज रह जाएगी, और सेकंड रो पर लगाया है और 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये अपने पास क्या आ गया, 12। यहाँ कितना आ गया आपके पास, 14, और ये क्या हो गया आपके पास, 10। ये हो गया 1 1 0। क्लियर, ठीक है। तो ये सेकंड था हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो 3 बताए थे मैंने, तो 2 हो चुके हैं। फर्स्ट में हमने बताया इंटरचेंज कर देते हैं, सेकंड में बताया हमने क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया और ये हो गया। अब जो हमारे पास थर्ड है वो क्या है, द एडिशन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। थर्ड में क्या है आपके पास, addition of a multiple of one row to the another row is a elementary row operation। जैसे हमने क्या किया, किसी रो को, किसी पर्टिकुलर रो को दूसरी रो के साथ ऐड करना, लेकिन कब, जब उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके करना हो हमें। ठीक है, समझ में आया। तो ये थी हमारे पास द एडिशन ऑफ ए मल्टीपल ऑफ वन रो टू द अनदर रो इज ए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। द एडिशन ऑफ k times the elementary of the jth row to the corresponding element of the ith row is denoted by like this। तो इसको हम कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा। तो इसको करते हैं, हम पेज पर चलते हैं, और ये आपके पास हो गया। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ए मैट्रिक्स लिया मैंने। ठीक है, और ये मैट्रिक्स पर हम रो एलिमेंट्री एडिशन का लगाना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया 1 0 2, यहाँ लिया मैंने 3 1 1, यहाँ मैंने ले लिया 5 6 1, और मैंने R2 पर ऑपरेशन लगाया, क्या, R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एडिशन हो गया विद स्केलर 3। ठीक है, तो R2 पर लगाया है तो R1 आपके पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ हमने R2 को ऐड किया है 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये 3 था और ये 3 बन जाएगा। 3 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास, 6। नेक्स्ट क्या है, R2, और इसका 0 का 3 टाइम्स करेंगे तो यही रहेगा, और ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या हुआ, 1 प्लस 3 इंटू 2, तो ये आया आपके पास 6 प्लस 1 7। ठीक है, और ये हो गया 5 6 1। समझ में आया। ये देखो, ये R2 था आपके पास, यहाँ 3 है, तो यहाँ आपके पास 1 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3, और इसमें ऐड किया तो कितना आ गया, 6। तो यही लिखा है हमने, R2 पर लगाया ना, इसलिए R2 चेंज होगी, R1 नहीं होगी ना, R3 होगी आपके पास। ठीक है, लाइक इसी तरह से R2 था ये, इसका 3 टाइम्स किया 0, 0 प्लस 1 1, तो ये लिख दिया हमने 1, तो यहाँ लिखा हमने 1। नेक्स्ट में था आपके पास R2 प्लस इसका 3 टाइम्स किया 6, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास, 7। ठीक है, और सिंपली कैसे लिखा हुआ था वो आपके पास, जो थर्ड था, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ith और jth की फॉर्म में लिखना है तो ith पर हमने ऑपरेशन लगाया,
आर आई प्लस में के टाइम्स ऑफ आर जे, लेकिन के क्या होना चाहिए हमारे पास, नॉट इक्वल टू 0। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किस पर लगा रहे हैं हम, आर आई पर लगा रहे हैं, किस कॉमा जे को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के से। तो ये इसका नोटेशन इस तरह से भी है, ये भी ठीक है और आपके पास ये भी ठीक है, समझ में आ गया। लाइक इसी तरह से 3 हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन है कॉलम के, ठीक है। तो कॉलम के भी 3 ऑपरेशन है और सिमिलर ही है हमारे पास कॉलम के 3 ऑपरेशन। तो देखो फर्स्ट तो क्या है कॉलम का, 4th नंबर का जो है वो कॉलम का है, आपके पास क्या दे रखा है कॉलम का, 4th नंबर का, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 डिस्टिंक्ट कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। वही सेम जहां आपके पास आर था वहां सी हो गया, तो ये क्या बन गया आपके पास, क्या कह सकते हैं, इंटरचेंजिंग द ith कॉलम एंड jth कॉलम इज डिनोटेड बाय ci, और इंटरचेंज का हमने सिंबल लगा दिया जो डबल क्रॉस का है, हमारे पास दोनों तरफ एरो है, डबल क्रॉस नहीं सॉरी, दोनों तरफ एरो है आपके पास, डबल एरो, तो ci डबल एरो cj, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ci कॉमा j, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी है जैसे हमने किस पे की थी, किस पे किया था हमने, रो में की थी, रो एलिमेंट्री में किया था ना, ऐसे ही कॉलम एंड ऐसे ही हमारे पास 5th नंबर की है कि मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर इज ए एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ये भी क्या है आपके पास, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। किससे, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें हम तो, और लेकिन स्केलर की कंडीशन क्या है हमारे पास, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ci एरो के ci, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ci के, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है द एडिशन ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 1 कॉलम टू द अनदर कॉलम इज ए एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। जैसे हमने 3rd नंबर की प्रॉपर्टी रो के लिए करी थी, वहीं पर सेम आपके पास किसकी आ जाएगी, कॉलम के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी आपके पास, 6 प्रॉपर्टी हो गई, एडिशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, सिंपल स्केलर को से मल्टीप्लाई करें हम, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी, इनको इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास 6 प्रॉपर्टी थी और इन 6 प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया। 3 हमारे पास क्या था, कॉलम की हैं, और 3 हमारे पास किसकी हैं, रो की प्रॉपर्टी हैं। अब हम इनको अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई कैसे करेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हमने लिखा एक मैट्रिक्स, ठीक है। अप्लाई अ गिवन रो ऑपरेशन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास अप्लाई द गिवन रो ऑपरेशन। ये जितने भी हमने रो और एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े हैं उनको अब हम अप्लाई करेंगे। वैसे तो मैंने एग्जांपल लेके आपको बता दिया था, लेकिन अगर इस तरह के ऑपरेशन आपके पास आ जाते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे उसको ऑन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऊपर मैट्रिक्स। सपोज करो कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखा है ए, और मैट्रिक्स के जो फर्स्ट रो के एलिमेंट दे रखे हैं आपके पास वो है 1 2 3 3 1 1 1 2 1, ये दे रखा है। और ऑपरेशन पहला है हमने ये लगाना है, R1 पर लगाना चाहते हैं, R1 जो 3rd नंबर का एलिमेंट्री ऑपरेशन था वो अप्लाई कर रहे हैं हम इस तरह से। अगर आपके पास लिखा है तो किस पर लगा रहे हैं, R1 पर। क्या R1 प्लस 2 टाइम ऑफ R2, कंडीशन क्या है आपके पास, स्केलर इज नॉट इक्वल टू 0, तो लगा देते हैं। तो ये A जो है वो इक्विवेलेंट बन जाएगा इसी के, क्या किया R1, R1 प्लस 2 टाइम क्या आ गया आपके पास R2, R2 का मतलब कितना हो गया 3। नेक्स्ट क्या हुआ R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास R1 प्लस 2 टाइम R2, 2 टाइम R2, R2 क्या था 1, ठीक है। लेकिन R3 और R2 पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो R2 को भी एज इट इज रख दिया
और हमने R3 को भी एज इट इज रख दिया। और ये कौन सा ऑपरेशन था हमारे पास? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जो हमने थर्ड बताया था, एडिशन का किया था, एडिशन विद सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अदर रो। तो ये रो एलिमेंट्री ऑपरेशन था और इसको हमने जैसे ही सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई सबको करना आता ही है, तो ये कितना आ जाएगा? 6 + 1 7, नेक्स्ट क्या आएगा? 2 + 2 4, नेक्स्ट कितना आ जाएगा आपके पास? 3 + 2 5। लेकिन सेकंड रो और सेकंड कॉलम आपके पास एज इट इज रहेगा। तो ये क्या है? एज इट इज मीन्स जो भी दे रखा है आपके पास वो हम ऐसे की ऐसे इसको रख देंगे। ये सेकंड था, सेकंड रो थी, और ये आपके पास थर्ड रो थी। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब एक ऑपरेशन आपसे ये पूछा गया था कि ये अप्लाई करो आप, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है आपके पास कि इसी मैट्रिक्स पर ऐसा कहा जाए कि इसको सेकंड पार्ट नाम दे देते हैं हम, कि इंटरचेंज करो किसको? R1 और R3 को, ठीक है। R1 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? किस किस को कर रहे हैं? R1 और R3 को। तो R3 तो आपके पास क्या थी? 1 2 1। सेकंड पर कुछ नहीं करना, इसलिए सेकंड को हमने एज इट इज लिख दिया। और फर्स्ट क्या थी आपके पास? 1 2 3। हो गया चेंज। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप R2 पर ऑपरेशन लगाओ। क्या ऑपरेशन लगाओगे? R2 + R1 और माइनस कर दो क्या? R3, ठीक है। तो आपके पास R1 क्या बन जाएगा? ठीक है, तो अब R1 तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ R2 पर लगा रहे हैं। तो A आपके पास क्या बन जाएगा? R1 आपके पास था 1 2 3, ठीक है। अब हमने किस पे लगाया? R2 पर। R2 आपके पास यही था शायद 3 1 1। R2 पर लगा रहे हैं, तो R2 + R1, R2 + R1 तो कितना आ गया? 3 + 1 और -1, क्योंकि R3 माइनस है। फिर क्या है आपके पास? 1 + 2 - 2। और नेक्स्ट आपके पास क्या है? इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम 3 को, और इसके नीचे क्या आ जाएगा? क्या था? R2 पर लगा रहे हैं हम, 1 था R2 में, प्लस R1 किया और माइनस में R3 किया, ठीक है। तो ये किस पे लगा दिया? R2 पर, और R3 को हमने एज इट इज रख दिया। तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास? 1 2 3। नेक्स्ट में क्या है आपके पास? 3 1 3। और नेक्स्ट में क्या था? 1 2 1, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड ऑपरेशन था कि आपको अप्लाई करने थे ये 3 ऑपरेशन गिवन मैट्रिक्स के ऊपर। आगे भी हमारे पास ऐसा ही है एक एग्जाम्पल, तो हम आगे करेंगे इसको। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखा है और ए मैट्रिक्स आपके पास इस तरह से दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, और इसका फर्स्ट एलिमेंट हम मान लेते हैं कि ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट है 1 + आयोटा, फिर है आपके पास 0, फिर है आपके पास 2 आयोटा, फिर है आपके पास 3, नेक्स्ट है आपके पास 0, फिर आयोटा, देन 5, देन 6, नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास 4, फिर है आपके पास 5, 3 आयोटा 0। ये एक मैट्रिक्स दे रखा है और इस पर आपको ऑपरेशन लगाना है, और हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ही लगा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से लिखा आ जाए आपके पास R2 3, इसका मतलब क्या हुआ? बताया था ना मैंने आपको, इसका मतलब क्या हुआ? 2 और 3 को आपस में इंटरचेंज करना है, कर लेंगे, ठीक है। फिर है आपके पास C12, इसका मतलब क्या है हमारे पास?
C1 को इंटरचेंज करना है। किसके साथ इंटरचेंज करना, हमने 2 के साथ इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो ये अभी हमने नहीं किया था, इसको कर लेते हैं। तो ये आपके पास A है और हमने इंटरचेंज करना है C1 को C2 के साथ। तो C2 आपके पास कितना है, 0 आयोटा और ये 5, और C1 आपके पास क्या है, 1 प्लस आयोटा 0 और 4। नेक्स्ट है आपके पास 2 आयोटा 5 3 आयोटा, और नेक्स्ट है आपके पास 3 6 0। तो ये हमने क्या किया है, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इक्विवेलेंट लिखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास एक कॉलम का और कर लेते हैं हम, कि अगर हमारे पास ऐसा दे रखा है C2 और यहाँ लिख दिया 3, इसका मतलब क्या हुआ, C2 3 का मतलब क्या हुआ, C2 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, C2 को, जो सेकंड नंबर का बताया था ना, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें कॉलम एलिमेंट्री में। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या थी, स्केलर इज नॉट इक्वल टू 0, तो स्केलर इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लगा देते हैं यहाँ पर, C2 पर लगाना है सिर्फ हमें। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा था A, और इसी पर हम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ कर लेते हैं इसको, C2 पर ही लगाना है। तो C1 एज इट इज लिखा जाएगा यहाँ पर, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 0 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा आ जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा आपके पास, 15। ठीक है, और थर्ड जो कॉलम है वो आपका एज इट इज रहेगा। क्या था यहाँ पर, 2 आयोटा, नेक्स्ट है आपके पास 5, नेक्स्ट है आपके पास 3 आयोटा, नेक्स्ट इज 3, फोर्थ के एलिमेंट है 3 6 और 0। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हमने लगा दिया। तो ये सेकंड नंबर का था, इंटरचेंज वाला आपका फर्स्ट नंबर का था। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपके पास इसी एग्जाम्पल में है, और अगर आपके पास ऐसा लिखा है C3 2 और ऐसे करके आयोटा लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग होगा आपके पास C3 पर लगा रहे हैं हम, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं C3 पर, C3 प्लस C2 इंटू आयोटा। ठीक है, तो लगा देते हैं। सपोज करो कि ये दे रखा आपके पास, अब वो ऊपर हो गया ना, तो यही ले लेते हैं हम। तो ये A है आपके पास, C3 पर ही लगा रहे हैं, तो C1 और C2 को एज इट इज रखेंगे हम। तो ये है 0, यहाँ हो गया आयोटा, यहाँ हो गया 5। C2 एज इट इज 1 प्लस आयोटा 0 4, और जो C3 था, क्योंकि इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है ना हमने, तो आयोटा से। ठीक है, C3 प्लस C2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, तो C3 कितना था यहाँ पर, 2 आयोटा, प्लस इसको आयोटा से करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। नेक्स्ट में तो 0 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, C3 ही आ जाएगा। नेक्स्ट में है आपके पास C3, और इसको हमने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया आपके पास 4 आयोटा। नेक्स्ट एज इट इज रहेगा, क्योंकि C4 पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो ये आपके पास एज इट इज रहेगा। और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास फर्स्ट कॉलम एज इट इज आया। ठीक है, सेकंड कॉलम भी एज इट इज आया, क्योंकि हमने तो थर्ड पर ऑपरेशन लगाया है, तो ये आपके पास एज इट इज है। और नेक्स्ट में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 कर दी, और 2 आयोटा प्लस आयोटा आपके पास 3 आयोटा हो गया, यहाँ आपके पास 5 हो गया, और नेक्स्ट है आपके पास 7 आयोटा। ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया 6, ये हो गया 0। ठीक है, तो ये आपके पास था ऑपरेशन 6 नंबर का ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो इसका भी एक हमने एग्जाम्पल लिया। तो इस तरह से आपको किसी भी रो और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना अगर आ जाता है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, ये तो सारे ऑपरेशन थे।
और हमने इसके 3-4 पार्ट किए हैं। और नेक्स्ट है आपके पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और एक होता है कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इसको हम आज थोड़ा सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, रो इक्विवेलेंट और कॉलम इक्विवेलेंट, और कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आर टू टाइप्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दो तरह के हैं। एक जो है आपके पास वो तो है रो इक्विवेलेंट, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, और जो सेकंड है हमारे पास वो है कॉलम इक्विवेलेंट। जो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं कि हम दो मैट्रिक्स लेंगे। इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस देन ए इज सेड टू बी द रो इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स बी। कैसे? जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, ये दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। इस पे कोई ऑपरेशन लगाया हमने, सपोज करो कि वी अप्लाई द ऑपरेशन R1 और R1 पर लगा दिया हमने R1 प्लस R2, ठीक है। तो क्या करेंगे कि R1 प्लस R2 एक ऑपरेशन लगा दिया R1 पर, और ये A इज इक्वलेंट टू आपके पास क्या होगा यहाँ पर 4, और इसको भी ऐड कर दिया तो हो गया 6, ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया आपके पास 4, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इक्विवेलेंट। तो क्या किया हमने, इस पर ऑपरेशन लगाया, और ऑपरेशन लगाया तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हमने ऑपरेशन लगाया यहाँ पर तो क्या आ गया, एक मैट्रिक्स आ गया। तो ये किसके बराबर आ गया, बी के इक्वल आ गया। तो आप क्या कहेंगे इसमें कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी, लेकिन कौन सा ऑपरेशन लगाया हमने, रो ऑपरेशन लगाया है, और रो ऑपरेशन लगाया है तो ये क्या हो गया रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर कॉलम लगा देंगे, हम कॉलम लगाएंगे तो कॉलम इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।